रेलवे वित्त श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए यूपीएससी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए जो हमारी मूल विधि की सीरीज चल रही उस सीरीज में आज का अपना ये सेट संख्या हो जाती है 12 और आज का जो स्पेशल है यूपीएसआई के लिए जो यूथ पब्लिकेशन के द्वारा 51 राउंड एनकाउंटर सीरीज लॉन्च की गई है। तो उसी सीरीज को मैं लगातार आप लोगों को करा रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप एक बार लाइक है और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मूल विधि के इन 40 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न सही कर पाती हो कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर है वो शेयर करना है। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम कब पारित किया गया? तो बताओ ये अधिनियम कब आया था? पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये अधिनियम 1958 में आया था। पहले का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 आ जाता है कि लोक हित वाद को सफल बनाने के लिए उच्चतम न्यायालय ने किन नियमों को शिथिल कर दिया है? तो कौन से नियमों को शिथिल कर दिया है? 2 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उच्चतम न्यायालय ने प्रक्रियात्मक नियमों को शिथिल कर दिया है, यानी 2 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 आ जाता है आपके सामने कि इनमें से कौन से मामले ऐसे जिनमें जनहित याचिका दायर की जा सकती है? तो पी वाला का कहता है कि जहां राज्य सरकार के भारी कर लगाने के निर्णय के कारण गरीब लोग प्रभावित होते हैं। क्यू वाला कहता है सड़कों सीवर आदि को बनाए रखने के लिए। आर वाला कहता है ट्रैफिक व्यवस्था से बचने के लिए व्यस्त सड़कों से बड़े होर्डिंग और साइन बोर्ड हटाने के लिए। तो इन तीनों में जनहित याचिका दायर की जा सकती है, पी क्यू आर सभी। 3 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 आ जाता है आपके सामने कि साइबर अश्लीलता का कारण बनने वाली सामग्री के लिए सामग्री की प्रकृति क्या डॉट डॉट होगी? तो बताओ इसकी प्रकृति कैसी होगी? 4 का राइट आंसर आपको बताना है। 4 के ए बी सी में से आपको डिसाइड करना है। तो इनकी सामग्री होगी ए वाले की जिस सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित किया जा सकता है वह कामुक है। बी वाला कहता है सामग्री कामुक अभिलाषा के लिए अपील करती है, यानी ए और बी। डी वाला ऑप्शन 4 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि साइबर आतंकवाद को किस धारा के अधीन सूचना तकनीकी अधिनियम में अपराध घोषित किया गया? तो ये कौन सी धारा में किया गया? 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये किया गया धारा 66F में। 5 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने कोई भी व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन कर सकेगा। तो किसको कर सकेगा? 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये प्रमाणकर्ता प्राधिकारी को कर सकेगा। 6 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 27 अक्टूबर डॉट डॉट को लागू हुआ। तो बताओ ये कब लागू हुआ था? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम संशोधन वाला 2008। 27 अक्टूबर कौन सी डेट थी? तो ये थी 27 अक्टूबर 2009। 7 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी की राष्ट्रीय गठबंधन की सरकार ने आतंकवाद से निपटने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया? तो बताओ कौन सा अधिनियम पारित किया था? 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इससे निपटने के लिए पोट्टा अधिनियम पारित किया गया था। 8 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अधीन गिरफ्तारी का आदेश देने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो बताओ गिरफ्तारी का आदेश है कौन दे सकता है? 9 का राइट आंसर तो केंद्र सरकार को, राज्य सरकार दोनों को है। 9 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 10 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की किस धारा में अपील उपबंधित है? तो ये कौन सी धारा में अपील उपबंधित है? 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये धारा 27 में है। 10 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न है कि विशेष न्यायाधीश अपराध का विचारण करेगा। तो बताओ कैसे करेगा, कौन करेगा? 11 का राइट आंसर तो ये दिन प्रतिदिन करेगा, विशेष न्यायाधीश अपराध का विचारण करेगा। 11 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 आ जाता है कि 10 उन सभी व्यक्तियों द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए जो डॉट डॉट। तो बताओ कौन से जिम्मेदार व्यक्तियों के द्वारा 10 प्राप्त होगा? 12 का राइट आंसर तो स्रोत पर कर कटौती के लिए जिम्मेदार। 12 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
पेन संख्या 13 है आपके सामने, सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियम बनाने की शक्ति वर्णित है। तो ये कौन सी धारा में शक्ति वर्णित है? 12 का राइट आंसर। तो ये धारा 28 में वर्णित है। 13 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पेन संख्या 14 आ जाता है आपके सामने कि डॉट डॉट के तहत सूचना का अधिकार अधिनियम में यह प्रावधान है कि कोई भी जानकारी जो जांच की प्रक्रिया या अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाने में बाधा डालती है का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये कौन सी धारा के अंतर्गत आ जाएगा? 14 का राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 8 के 1 के एच में, यानी 14 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 15 आ जाता है आपके सामने कि भारत में बाल अधिकारों का संरक्षण, उन्नयन और हिफाजत करने के लिए वर्ष 2007 में एक वैधानिक निकाय के रूप में किसकी स्थापना हुई? तो बताओ किसकी स्थापना हुई थी? 15 का राइट आंसर आपको बताना। तो इसकी स्थापना हुई थी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। 15 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई होने पर उन्हें दूर करने की शक्ति किससे प्राप्त है? तो बताओ ये शक्ति किससे प्राप्त है? 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये शक्ति सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को प्राप्त है। 16 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 17 आ जाता है आपके सामने कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग किसके अन्वेषण दल द्वारा संबंधित शिकायतों की जांच करा सकेगा? तो ये किसके द्वारा करा सकेगा? 17 का राइट आंसर। तो ये केंद्र सरकार की एजेंसी से, राज्य सरकार की एजेंसी से, ए व बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 17 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 18 नंबर का प्रश्न है कि मानव अधिकार अधिनियम की धारा 2E में दी गई परिभाषा के अनुसार मानव अधिकार न्यायालय से अभिप्राय है। तो बताइए किससे अभिप्राय? 18 का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा इस अधिनियम की धारा 30 में दिए गए न्यायालय से है। 18 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 19 आ जाता है किस धारा के अंतर्गत बिना अनुज्ञप्ति ट्रॉफी और पशु वस्तुओं में व्यवहार करना प्रतिषिद्ध है? तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 का। तो ये हो जाएगा धारा 44 है। सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 20 आ जाता है पर्यावरण संरक्षण संविधान में दी गई सूची में किसका विषय है? तो बताओ ये पर्यावरण संरक्षण कौन सी सूची के अंतर्गत आता है? तो ये केंद्र सूची के अंतर्गत आता है। 20 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 3 उपधारा 1 के अधीन नियुक्ति अधिकारी किसके नियंत्रण में रहेंगे? तो बताओ ये जो अधिकारी नियंत्रण होंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे? तो ये आएंगे केंद्र सरकार के अंतर्गत। 21 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न किया आता है संकेतों में ब्लैंकर के प्रकारों में कौन शामिल है? तो बताओ इनमें से कौन शामिल है? 22 का राइट आंसर। तो इनमें से जो शामिल है वो काला शामिल है। 22 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 23 आ जाता है कि चालक का दुर्घटना के बारे में पुलिस स्टेशन पर सूचना देना किस नियम के अंतर्गत आता है? तो बताओ ये कौन सी नियम के अंतर्गत आता है? 23 का राइट आंसर। तो ये नियम 134 के अंतर्गत आता है। 23 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न है कि ई कार्ट और ई रिक्शा के लिए किया गया प्रावधान मोटर वाहन अधिनियम 1988 की डॉट डॉट। तो ये कौन सी धारा के अंतर्गत आएगा? 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आ जाएगा धारा 2 के अंतर्गत, धारा 2A के अंतर्गत। 24 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 25 है आपके सामने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 में उल्लेखित अपेक्षित कर्तव्यों की जानबूझकर उपेक्षा करने पर निम्न में से कौन दंड का भागी होगा? तो बताओ इनमें से कौन दंड का भागी होगा? 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये कोई भी लोक सेवक जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जाति जनजाति का सदस्य नहीं है। पहला ऑप्शन यानी ए वाला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 26 है आपके सामने की किशोर न्याय अधिनियम 2015 की किस धारा में बालबद्ध सेवाएं परिभाषित हैं? तो ये कौन सी धारा के अंतर्गत आएंगी? 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आ जाएंगे धारा 225 के अंतर्गत। 26 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 27 आ जाता है आपके सामने। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत संरक्षण अधिकारी को घरेलू हिंसा की जानकारी दी जा सकती है, तो ये किसके द्वारा दी जा सकती है? 27 का आंसर आपको बताना। तो ये जानकारी उपरोक्त सभी के द्वारा दी जा सकती है। 27 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न है कि प्रथम सूचना इत्तला रिपोर्ट, तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 28 नंबर प्रश्न का। तो प्रथम सूचना इत्तला रिपोर्ट का अर्थ होता है प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध से संबंधित होती है। 28 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न है किसी अपराध का अन्वेषण किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है किसी अपराध का अन्वेषण? 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये पुलिस अधिकारी के द्वारा किया जाता है। 29 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अपराध नहीं है, तो बताओ इनमें से कौन सा नहीं है एक अपराध? तो आत्महत्या या एक अपराध नहीं होता है। 30 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन से एक अपराध के लिए संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार स्वेच्छा से मृत्यु कारक करने तक है, तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न संख्या 31 का? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा लूट। सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 32 आ जाता है कि धारा 53 में कौन से दंड को निरस्त कर दिया गया है, तो बताओ धारा 53 में कौन से दंड को खत्म कर दिया गया? 32 का आंसर आपको देना। तो आजीवन पर्यावसन को खत्म कर दिया गया है। 32 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अपराध के आवश्यक तत्व हैं, तो बताओ इनमें से कौन है अपराध के आवश्यक तत्व? 1 2 3 4 में से आपको देने हैं। तो मानव प्राणी दुराशय आपराधिक कृत्य ये हो जाते हैं आवश्यक तत्व अपराध के, यानी 1 2 एवं 3। 33 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में अन्यंत्र उपस्थिति का सिद्धांत दिया गया, तो ये कौन सी धारा में दिया गया है? 34 का राइट आंसर आपको देना है। तो ये दिया गया है धारा 9 में। 34 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 2 के बी के अनुसार जमानत की जाती है, तो किसके द्वारा ये जमानत की जाती है? 35 का आंसर आपको देना है। तो ये जमानत की जाती है पुलिस अधिकारी द्वारा और न्यायालय द्वारा, यानी ए और बी दोनों के द्वारा। 35 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 आ जाता है आपके सामने कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में जमानत पत्र परिभाषित है, तो कौन सी धारा में ये जमानत पत्र को बताया गया? 36 का आंसर आपको देना। तो ये धारा 2 के डी में। 36 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 37 है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में न्यायाधीश को परिभाषित किया गया, तो कौन सी धारा में न्यायाधीश बताया गया? 37 का राइट आंसर आपको बताना। धारा 2 की 16 में न्यायाधीश को परिभाषित किया गया है। 37 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 80 संबंधित है, तो बताओ धारा 80 किससे संबंध रखती है? 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो धारा 80 का संबंध हो जाएगा दहेज मृत्यु से। 38 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक है और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 39 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि जोसेफ साइन बनाम भारत संघ का मामला संबंधित है, तो बताओ ये किससे संबंध रखता है मामला? 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका मामले का संबंध हो जाएगा जर्ता से। 39 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 है आपके सामने कि सायरा बानो बनाम भारत संघ का वाद संबंधित है, तो बताओ ये किससे संबंध रखता है वाद? 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस वाद का संबंध हो जाएगा 3 तलाक से। 40 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक है और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।